मित्रों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सामने आए हैं। मैं डॉक्टर रामदास सागर हूँ और आप बुद्धिस्ट न्यूज चैनल देख रहे हैं। मित्रों, आजकल जो है चर्चा जो है वन नेशन और वन इलेक्शन के संबंध में हो रही जा कर के। इस संबंध में जो है हम आपको बता दें कि 1951 से लेकर 1967 तक जो है देश में जो है एक साथ जो है चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के हुए थे, यानी वन नेशन और वन इलेक्शन की जो है कार्यप्रणाली लागू थी। इसके बाद कतिपय कारणों से, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी विधानसभा भंग हुई, कभी लोकसभा भंग हुई, और ये जो है क्रम जो है ये जो है प्रपार्टी जो है 1967 के बाद में टूट गई जा करके। तो इसके बाद में जो है तमाम बुद्धिजीवियों ने जो है इस संबंध में जो है मांग की कि देश में जो है खर्चा बचा जाए, समय की पाबंदी हो जा करके, समय ज़्यादा जाया न हो इलेक्शन में। तो इसके लिए वन इलेक्शन वन नेशन जो कार्यक्रम देश में लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, 2 सितंबर 2023 को जो है देश में एक कमेटी गठित हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी जी। और इस कमेटी में कुल मिलाकर के 8 सदस्य थे। इसमें आपके जाने माने वकील हरीश साल्वे भी थे, और भाजपा से जो है अमित शाह थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से जो है गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी, ये दोनों कांग्रेस के थे। इसके अलावा जो है 2 जो हैं वो पूर्व अधिकारी थे जा कर के। तो कुल मिलाकर के इस कमेटी में 8 सदस्य थे। इस कमेटी ने जो है ये 14 मार्च को जो है 2024 को जो है अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति मुर्मू को जो है अपनी सौंप दी जा करके। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है, अपनी सिफारिश की है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि 2 चरणों में चुनाव हो। पहले चरण में जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, जबकि दूसरे चरण में जो है नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव होना चाहिए जा करके। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है उस रिपोर्ट में जो है कहा गया जा करके। अब इसमें जो है पक्ष और विपक्ष के तमाम तर्क जो है सामने आया। पक्ष में तो ये कहा गया है कि वास्तव में इससे जो है एक इलेक्शन जब देश में लागू हुआ तो इसमें आचार संहिता एक ही बार लागू होगी जा करके। परिणामतः जो है प्रशासन और शासन में जो है आचार संहिता लागू की जाती जाकर इससे जो बचा जाएगा। प्रशासन जो है अपने उसके कार्यशैली में जो है उसके काम के करने में जो है कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी जा करके, और वो जो इस तरीके से जो है एक ही आचार संहिता में काम चल जाएगा। दूसरे इस संबंध में पक्ष समर्थन में लोगों ने ये भी कहा जा करके इसमें खर्चा भी बचत होगा जाकर। जैसे तमाम खर्चे इलेक्शन में हो जाता जाकर है कि उसमें आवागमन को होता जाए, फोर्स का होता जाकर, इस तरीके से तमाम खर्चों की भी बचत होगी जा करके। तो इस तरीके से जो पक्ष में लोगों ने अपनी बात कही है। इसी तरीके विपक्ष में लोगों ने ये कहा जा करके कि जो है इस इलेक्शन से जो राष्ट्रीय मुद्दा और स्थानीय मुद्दों में जो विरोधाभास होगा जा करके, और ये जो है इस पर जो है लोकतंत्र प्रक्रिया जो है लोकतंत्र की भावना में जो है आहत पहुंचेगी जाकर, इसलिए ये जो है प्रणाली सही नहीं है। दूसरे लोगों ने ये भी बताया जा करके कि इससे जिसकी जो है केंद्र में सत्ता होगी वो जो है उसका दुरुपयोग भी करेगा, और वो अपने उसकी जो है, जैसे कि अभी तक कुछ समय पहले तक आपने देखा सुना होगा कि जो केंद्र की सत्ता होती है लोकसभा में भी उसी की जो है लगभग लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में लगभग उसी की जो है तूती बोलती जा करके। तो जो है ये जो है जो जिसकी जो है लोकसभा में यानी सेंट्रल में जिसकी सरकार होगी वो जो है वो हस्तक्षेप करेगा या उसका दबाव रहेगा जा करके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के पक्ष और विपक्ष में तमाम जो है वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में दिए जा रहे हैं जा करके। तो
कुल मिलाकर के जो है वन नेशन और वन इलेक्शन की जो है देश में लागू होने से जो है अच्छाई ही ज़्यादा है, बुराई कम है, जबकि उसे ईमानदारी से लागू किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि कोई कानून तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसे लागू करने वाले अच्छे न हो जा करके। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन जो इसे पिछले दिनों में कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी जा करके। हालांकि अभी जो है इसको जो कार्य रूप में परिणत करने के लिए तमाम औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। विधानसभाओं को जो है इससे अनुमति ली जाएगी जा करके। तो जो है इसमें तमाम औपचारिकताएं कठिनाई सामने आएंगी जा करके। तो जो है इस संबंध में जो है ये इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि ये जो है लागू हो ही जाएगी, लेकिन जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो ईमानदारी से लागू किया जाए तो इसमें जो देश के लिए फायदा ही फायदा है। आप लोगों के इस संबंध में क्या कमेंट है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। जय भीम।